अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल निज़ामाबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। रियासती वज़ीर KTR ने अवाम से अपील की है कि रियासत की मज़ीद तरक्की के लिए मुजव्वदा इंतखाबात में BRS की हिमायत की जाए। बीजेपी के रियासती सदर व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारिया माह के दूसरे हफ्ते में जारी की जाएगी। जनसेना पार्टी ने तेलंगाना में 32 नशिस्तों पर मुकाबला करने का फैसला किया है। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि तरक्की के मामले में तेलंगाना मुल्क भर के लिए एक मिसाल है। KTR ने वज़ीर जगदीश रेड्डी के हमरा नलगुंडा और सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के इफ्तिताह में शिरकत की। KTR ने सूर्यापेट और नलगुंडा में IT टावर का इफ्तिताह किया। नलगुंडे में खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों को अंजाम दे रही है जिन्हें गुज़िश्ता 20 सालों में नहीं किया गया। उन्होंने रियासत की मज़ीद तरक्की के लिए मुजव्वदा इंतखाबात में BRS की हिमायत करने की अवाम से अपील की। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म के दौरे महबूबनगर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि मोदी का ये दौरा बीजेपी और BRS की जानिब से अपोजिशन वोटों को तकसीम करने की बड़ी स्कीम है, जिसका मकसद BRS पार्टी को मुजव्वदा असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने में मदद देना है। हैदराबाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मज़कूरा दोनों पार्टियों के दरमियान एक खुफिया माहिदा हुआ है जिसे अवाम बखूबी देख सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी ने न सिर्फ कालेश्वरम या शराब इस्काम का जिक्र नहीं किया बल्कि अवाम को ये यकीन दिलाने में भी नाकाम रहे कि वो KCR की रुश्वत सितानी का अफशा करेंगे। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि हल्दी बोर्ड और कबायली यूनिवर्सिटी से मुतालिक वादे नए नहीं हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व साबिक़ वज़ीर आला आंध्र प्रदेश N चंद्रबाबू नायडू ने इनकी मुबैना गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज राजमंड्री सेंट्रल जेल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक रोज़ा भूख हड़ताल की। चंद्रबाबू नायडू को CID ने स्किल डेवलपमेंट केस के तहत 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था, तब से वह अदालती तहवील में है। जमानत से मुतालिक नायडू की अपील को AP हाई कोर्ट की जानिब से पहले ही मुस्तरद किया जा चुका है। उन्होंने अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बाबा कौम गांधी जी के यौम पैदाश पर आज इन्हें भरपूर ख़राज पेश किया गया। तेलंगाना में मुख्तलिफ मकामात पर गांधी जी के मुजस्सिमों और पोर्ट्रेट्स पर गुलाए अक़ीदत पेश किए गए। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुल्क के लिए गांधी की खिदमत और क़ुरबानी को याद किया और कहा कि गांधी जी के नज़रियात और तालीमात रियासत तेलंगाना की तरक्की में शामिल रहे हैं। KCR ने कहा कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के ख्वाबों की तेलंगाना की मौज़ूआत में ताबीर नज़र आती है। अवाम ने अनजानी वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाश पर भी आज इन्हें भरपूर ख़राज पेश किया। IT व बल्दी वज़ीर तारक रामाराव ने सूर्यापेट में वाक़ई IT हब में गांधी जी के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाए, जबकि वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट में बाबा कौम को ख़राज पेश किया। पंचायत राज के वज़ीर दयाकर राव ने हनमकुंडे के पब्लिक गार्डन में गांधी जी के मुजस्सिमे पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। वज़ीर निरंजन रेड्डी ने ज़िले वनपर्ती के मंडल हेडक्वार्टर में मुनाक़िदा गांधी जयंती तक़रीब में शिरकत की। खम्मम में ट्रांसपोर्ट के वज़ीर अजय कुमार ने गांधी जी के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाए। इसी दौरान हैदराबाद के गांधी भवन में वाक़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर पर भी सदर PCC रेवंत रेड्डी ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को ख़राज पेश किया। इस मौके पर साबिक़ अरकान पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, मधु याशकी गौड़, साबिक़ वज़ीर हनुमंत राव, पुष्पा लता, कोदंडा रेड्डी, सैयद मुश्तबा आबेदी, सैयद हाशिम अलवी, डॉक्टर मोहम्मद सलीम, डॉक्टर एजाजुज़्ज़मा, कन्हैया लाल, उस्मान हाजरी, निज़ामुद्दीन, मोहम्मद जमील हुसैन, इशरतुन्निसा, उज़मा शाकिर और दूसरे मौजूद थे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दोबारा तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो निज़ामाबाद में 8,000 करोड़ रुपये लागती मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर NTPC 800 मेगावाट बरकी स्टेशन को, जिसे रामागुंडम में तामीर किया गया है, रियासती अवाम के नाम करेंगे। ये स्टेशन 6,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के ज़रिए तकरीबन 85% बरकी को कम कीमत पर सिर्फ रियासत में ही इस्तेमाल में लाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इसके अलावा 20 ज़िले हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के तहत मुख्तलिफ दवाखानों में 50 बिस्तरों वाले शोबों का संग बुनियाद भी रखेंगे। इसके अलावा 348 किलोमीटर पर मुहित धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर कन्नूर रेलवे लाइन को भी कौम के नाम किया जाएगा, जिसे 305 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किया गया है। नरेंद्र मोदी मनोहराबाद और सिद्दीपेट के दरमियान 1200 करोड़ रुपये की लागत से तामीरशुदा नई रेलवे लाइन का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। मरकज़ी वज़ीर व बीजेपी के तेलंगाना स्टेट सदर किशन रेड्डी ने आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात। दोनों ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब के अलावा रियासत में पार्टी के मौक़िफ़ और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे तेलंगाना जैसे मौज़ूआत पर बातचीत की। किशन रेड्डी ने यह ख्याल ज़ाहिर किया है कि नरेंद्र मोदी के ज़्यादा से ज़्यादा दौरा तेलंगाना को मनसूबों में शामिल करने की ज़रूरत है। JHMC हदूद में आज से डबल बेडरूम मकानात की तकसीम का तीसरा मरहला शुरू हुआ। इस मरहले के लिए 33,884 अफराद का इंतखाब किया गया। माबाकी अफराद को इस माह की 5 तारीख को मकानात दिए जाएंगे। इसी दौरान वज़ीर श्रीनिवास यादव कोल्लूर में भी डबल बेडरूम मकानात तकसीम किए। सिद्दीपेट और सिकंदराबाद के दरमियान कल से 2 पैसेंजर ट्रेनें शुरू की जाएंगी। ये ट्रेन सिद्दीपेट से सुबह 6:45 पर रवाना होगी और इसी दिन सुबह 10:15 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। इसी तरह यह ट्रेन सिकंदराबाद से सुबह 10:35 पर रवाना होगी और इसी दिन दोपहर 1:45 पर सिद्दीपेट पहुंचेगी। इसी तरह यह ट्रेन सिद्दीपेट से दोपहर 2:50 पर निकलेगी और शाम 5:10 पर सिकंदराबाद पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन सिकंदराबाद से शाम में 5:45 पर रवाना होगी और इसी दिन शाम 8:45 पर सिद्दीपेट पहुंच जाएगी। फिल्म अदाकार व सियासतदान पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने तेलंगाना में 32 असम्बली हलकों में मुकाबला करने का ऐलान किया है। पार्टी की जानिब से तमाम 32 नशिस्तों पर इंचार्जों का तकर्रुर किया जा चुका है। इस गुरिंची माట్లాడడానికి దురదృష్టవశాత్తు నేను అసెంబ్లీలో లేను. దేనికంటే మనం ఓట్లు చెలగొట్టేశాం. ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు కోసమే ఓట్లు చీలనివ్వనని చెప్పాను. వైసీపీ పతనం మొదలయ్యింది. మీకు ద్రోహం చేశారు, యువతకి ద్రోహం చేశారు. 2.5 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవ్వనని చెప్పి మెగా డిఎస్సీ మీకు టీచర్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా మోసం చేశారు. ఆ తప్పులు జరగనివ్వం. వాళ్ళని అధికారంలోంచి కిందకి దించడమే జనసేన లక్ష్యం. సుపరిపాలన, కొత్త ప్రభుత్వం, జనసేన తెలుగుదేశంతో ప్రభుత్వమే ఉంటుంది. కొత్త రాబోయే ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే ఓట్లు చీలిపోయి ఇంకొకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు ఆ తప్పు చేయరు, తప్పు చేయకూడదు కూడా. ఇంకా మీరు ఒక్క అవకాశం ఇస్తే ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని ఏ స్థాయికి పట్టుకెళ్ళిపోయారో తెలుసు. ఇంతమంది యువతీ యువకులు ఉన్నారు. మీకు ఎన్ని ఐటీ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి చెప్పండి. ఎన్ని పరిశ్రమలు వచ్చినాయి, ఎన్ని ఐటీ ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, ఎంతమంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి. మరి డబ్బు అభివృద్ధి అని చెప్తా ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు చెప్పే అభివృద్ధి ఒకటే కనిపిస్తా ఉంది. దున్నపోతు ఈనిందండి అని చెప్పి మరచెంపు తీసుకురండి, దున్నపాలు బితుకుదాం అన్నట్టు ఇట్లా ఉంది వాళ్ళు చెప్పే అభివృద్ధి మాకైతే కనిపించట్లా. లేదంటే ఇంతమంది ఈ రోజున జనసేన సభకి రారు. నిజంగా ఒకటే దీనికి సిగ్నల్, దీనికి నిజంగా వైసీపీ ప్రభుత్వం అద్భుతంగా ఉండుంటే ఈ రోజున వారాహి 4వ విడత యాత్రకి, మొదటి నుంచి ఇది 4వ విడత యాత్రకి ఇంత అశేష జనస్పందన ఉండదు. నిజంగా జగన్ అద్భుతమైన పాలకుడు అయితే నాకు ఇలా రోడ్డు మీదకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు ఉన్న బాధల్లో ప్రతి రాజకీయ వాళ్ళు వచ్చి జగన్ లాంటి కొత్త తరం నాయకుడు కూడా వచ్చి
ఇంకా మేము ఇసుకను అమ్మేసుకుంటాం. మొన్న మధ్యన ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసినప్పుడు నోటి దాకా వచ్చింది చెప్పాలి, ఈ వ్యక్తికి ఎంత డబ్బులు అవసరం సార్ అని. వాళ్ళ నాన్నగారి హయాంలో వాళ్ళు చెప్పడం 1,00,000 కోట్లను అవన్నీ పక్కన పెట్టి అట్లీస్ట్ రూల్ ప్రూవ్ అయింది, దాదాపు ఒక 14,000-18,000 కోట్లు ప్రూవ్ అయింది. ఎంత డబ్బు కావాలి వీళ్ళకి? నోటి దాకా వచ్చి ప్రధానమంత్రి గారు చెప్దాం అనుకున్నా, నాకు చాలా చిన్నతనంగా ఉంటుంది. ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి గారికి జంగర్ గురించి తెలియదా? తెలుసు. కానీ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్లో ప్రజా ఆమోదంతో ఎన్నికైన ప్రభుత్వాన్ని గౌరవించి తీరాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా. అందుకే నాకు చెప్పడానికి ఇబ్బంది వేసి నాకు అనిపించింది. అలాగే నాకు అనిపించింది నా సినిమాలు ఆపేసినప్పుడు, మీకు ఉద్యోగాలు ఎందుకు ఇవ్వట్లా, మీ దగ్గర డబ్బులు ఉండకూడదు, నా సినిమాలు ఎందుకు ఆపేయాలి, 5 రూపాయలు టికెట్లు పెట్టి ఎందుకు చేయాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర డబ్బులు ఉండకూడదు. मोदी कल बिदर एयरपोर्ट से 2:55 पर निज़ामाबाद के हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से वो निज़ामाबाद में वाक़ गिरिजा गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड जाएंगे और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज़ करेंगे। इसी मकाम पर एक अवामी जलसे से खिताब करने के बाद शाम 5 बजे निज़ामाबाद हेलीपैड लौटेंगे और वहां से बिदर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। वजीर IT तारक रामाराव के हाथों हैदराबाद के मलकपेट में IT टावर का संग बुनियाद रखा गया। तेलंगाना के वजीर IT और म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तारक रामाराव ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP के साथ मिलकर हैदराबाद के मलकपेट में 700 करोड़ से तामीर किए जाने वाले 16 मंजिला IT टावर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी मौजूद थे। तकरीर से खिताब करते हुए वजीर तारक रामाराव ने कहा कि मलकपेट के IT टावर का प्रोजेक्ट 11 एकड़ में तामीर किया जा रहा है। इसमें 1.5 मिलियन मुरब्बा गज़ के इमारत की तामीर अमल में लाई जाएगी, जिसमें 5.5 लाख तक IT की जगह फ्राहम की जाएगी। बकिया जगह नॉन IT के लिए होगी। इससे 20 से 25 हज़ार नौजवानों को रोज़गार हासिल होगा। उन्होंने मेट्रो स्टेशन के करीब स्काई वॉक बनाने का भी वादा किया ताकि इसके ज़रिए नौजवानों को सहूलत हो सके। उन्होंने इसे ट्रेलर से ताबीर किया और कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, मज़ीद काम किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि मुसनदी को खूबसूरत बनाने के काम भी हुकूमत करेगी। 415 किलोमीटर के मेट्रो रेल बनाने का भी मंसूबा है। पुराना शहर में मेट्रो के साथ साथ पिद्दाम्बरपेट तक मेट्रो की सहूलत फ्राहम की जाएगी। शहर के हर इलाके में मेट्रो की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की कोशिश आइंदा 2 मियाद में। And urban development, industries and IT, ENC. So kindly take it over. थैंक यू, शुक्रिया असद भाई के बोलने के बाद कोई और बोले इसका क्या हाल होता। आपको एक बात बता देता हूं, वो अपने हमारे क्या नाम है उनका, सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के बाद अगर कोई और आए ठीक उसके बाद बहुत तकलीफ पहुंचती। असद भाई इतना अच्छा बैटिंग कर दिए, मैं ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास है नहीं, बट एक बात जरूर कहूंगा। असद भाई कल आए थे एक बड़े शख्स यहाँ पे तेलंगाना में, और मैं भी सियासी आदमी हूं, सियासत तो थोड़ा बोलूंगा। आए थे एक बहुत बड़े शख्स, बहुत बड़े हस्ती, बोल दिए कि BRS की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, उनसे भी कहना चाहता हूं, BRS की स्टीयरिंग जो है KCR साहब के हाथों में महफूज है, वहां पे कोई तकलीफ नहीं है। MIM की स्टीयरिंग और पूरी तरह से हैदराबाद पार्लियामेंट की स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में महफूज है। पर मसला इस बात का है कि जो बीजेपी का जो स्टीयरिंग है वो अदानी के हाथ में चले गया, प्रधानी के हाथ में है नहीं। अभी अदानी साहब चला रहे हैं बीजेपी को और NDA को, प्रधानी साहब बिल्कुल छोड़ दिए उसको। एक्चुअली आज हो ये रहा है हिंदुस्तान में और खास हमारे तेलंगाना में कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने डिलीवर किया, जब भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कोई और लोग आते हैं, दुख इस बात की होती है कि यहाँ की जो तरक्की है, यहाँ की जो प्रोग्रेस है, आज पर कैपिटा में तेलंगाना टॉप स्टेट है हिंदुस्तान में। 28 स्टेट में से वी आर द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया ऑन पर कैपिटा इनकम, 3,17,000 रुपीज। मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आप एक ऐसी राज बता दीजिए बीजेपी का या कांग्रेस का जिन्होंने इतना तरक्की इतना जल्दी हासिल किया। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये बात पक्का कहूंगा कि असद भाई ने जो दिल से बात कही कि इससे पहले कभी का एक बार ताने सुनने को मिलते थे कि यहां पे क्यों नहीं काम होता, क्यों नहीं IT टावर बनते। मैं आज आपसे वादा करता हूं असद भाई, इसको 36 महीनों में 36 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, आपको हैंडओवर कर देंगे। साथ ही साथ मोहम्मद अली ने कहा कि बलाला साहब के सदारत में एक डेलीगेशन चले जाए। मैं तो कहता हूं हम और असद भाई भी चलेंगे, US चलेंगे, मिडिल ईस्ट चलेंगे, जहां आप चलोगे, चलने को कहोगे वहां चलेंगे।
और मैं बात जरूर करूंगा कुछ बड़े कंपनीज का भी, माइक्रोसॉफ्ट हो, डेलॉइट हो, अमेजॉन हो, अडोबी हो, इनसे मैं भी जरूर बात करूंगा पर्सनली। और मैं वादा करता हूं आई विल गेट यू सम ब्रिलियंट एंकर फॉर आवर मलकपेट हाईटेक न्यूक्लियस पार्क इन द नेक्स्ट 1 ईयर। मैं विश्वास रखता हूं, इस बात का यकीन है मुझे कि चुन के तो वापस हम ही आएंगे। मुझे कोई इसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं, क्योंकि हमने काम किया, हमने पिछले 9 साल में काम किया, अमन को बरकरार रखा। और जो हैदराबाद में एक माहौल इससे पहले जो था एक तनाव वाला, वो आज नहीं है। आप एक बार सोचिएगा, कभी एक टाइम होता था हैदराबाद में गणेश चतुर्थी आया, रामनवमी आया, या कोई मिलाद या कोई और इवेंट आया, तो कहीं ना कहीं एक कर्फ्यू लगाने वाली एक माहौल, एक अनरेस्ट पैदा होता था। मैं यही हैदराबाद में ग्रामर स्कूल से मैंने पढ़ा, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है 20-25 साल पहले हर साल 7 दिन से लेकर 10 दिन तक छुट्टियां मिलती थी। आजकल बच्चे नाराज हैं हमसे, स्कूल जाने वाले बच्चे, कि उनको आजकल छुट्टियां नहीं मिलती ज्यादा। पर खुश इस बात से हम हैं कि आज हैदराबाद हैज बिकम अ शाइनिंग एग्जाम्पल। गांधी जी की 154वीं यौम पैदाइश गांधी जयंती के मौके पर फतेह दरवाज़ा गांधी के मुजस्समे पर कांग्रेस कायदीन ने खराज अक़ीदत पेश किया। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन, जिनमें जी कन्हैयालाल, TPCC सेक्रेटरी सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, सैयद इकबाल, मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद आबिद अली, राहुल और भानुचंद्र यादव ने फतेह दरवाज़ा गांधी के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश किया और गांधी जी अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर जी कन्हैयालाल ने मुखातिब करते हुए कहा कि गांधी जी अदम तशद्दुद के अलमबरदार थे। उन्होंने कहा कि आइए गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चले और आवाम से अपील की कि वो गांधी जी की पार्टी कांग्रेस का साथ दें। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हाशिम की ये रिपोर्ट। मैं तेलंगाना कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी जी कन्हैयालाल, सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, सैयद इकबाल, मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद आबिद अली और राहुल शाह और भानुचंद्र यादव, हम यहाँ पर कांग्रेसी फतेह दरवाजे महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास आज उनका 154वां बर्थडे सेलिब्रेशन मना रहे हैं। और इस देश में अदम तशद्दुद के अलमबरदार महात्मा गांधी है और उनके साथ खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहद गांधी, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, ये लोग सब मिलकर आज़ाद मुजाहिदीन आज़ादी ने मुल्क को आज़ाद कराया है। उन्हीं की बदौलत आज हम फ़िज़ा में सांस ले पा रहे हैं। उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और देश में अमन और भाईचारगी और देश में एकता, और आने वाले दिनों में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपना झंडा लहराएगी। और पूरे आवाम से अपील है, दर्दमंदाना अपील है कि वो कांग्रेस का साथ दे और सेकुलर ताकत को मजबूत करे और देश में, मुल्क में अमन और शांति भाईचारे की बरकरार रहे और महात्मा गांधी के वसूलों पे हम चलें और महात्मा गांधी जो वसूल बनाए आज हम तक उस पे चलना है। हम सब भाईचारे बरकरार रखना है। आप तमाम से फिर एक बार अदाबन गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं और महात्मा गांधी के वसूलों पे चलने की कोशिश करें। जय हिंद। वंदे भारत ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश, पटरियों पर पत्थर रखकर गाड़ दिया लोहे का राड। राजस्थान में उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन को आज कुछ शरपसंदों ने चित्तौड़गढ़ इलाके में पटरी से उतारने की कोशिश की। इसके लिए शरपसंदों ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखकर वहां 2 लोहे के राड गाड़ दिए, लेकिन लोको पायलट को बर वक्त ये सब कुछ नज़र आ गया तो इसने ट्रेन को रोक दिया और एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुँचकर वहाँ से पत्थर और लोहे की राड को हटाया। रेलवे पुलिस शरपसंदों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। मालूमात के मुताबिक ये वाक़या पीर की सुबह 9:55 पर बताया जा रहा है। इस वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस
उदयपुर से जयपुर जा रही थी। समाज दुश्मन अनासिर गंगौर के इलाके सोनियाना में इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे। वहां उन्होंने पटरी पर पत्थर रख दिए, साथ ही रेलवे ट्रैक पर पटरियों पर लगाए जाने वाले टेक्निकल लॉक के पास लोहे की रॉड गाड़ दिए। अगर ट्रेन वहां से गुजरती तो कोई बड़ा हादसा रुनुमा हो सकता था। अच्छी बात यह रही कि ट्रेन के लोको पायलट ने सब कुछ दूर से ही देख लिया और ट्रेन के ब्रेक लगा दिए। बाद में ट्रेन के अमले ने नीचे आकर सूरत हाल को देखा। इसके बाद लोको पायलट ने रेलवे पुलिस को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद रेलवे पुलिस और आला हुकाम ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर रेलवे ट्रैक से पत्थर को हटाया और लोहे के रॉड को बाहर निकाला। जब जांच में सब कुछ दुरुस्त पाया गया तो वहां से वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर दिया गया। महाराष्ट्र जेडीएस ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद के फैसले पर की सख्त मुखालिफत। महाराष्ट्र में जनता दल सेकुलर जेडीएस ने साबिक वजीर आजम और पार्टी के सरपरस्त एडी देवेगौड़ा के भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के फैसले की सख्त मजम्मत और मुखालिफत की है। जेडीएस की कौमी वर्किंग कमेटी के रुकन प्रताप होगाड़े ने इतवार को यहां जारी एक प्रेस रिलीज में कहा कि रियासती वर्किंग कमेटी के अरकान और ज़िले सदूर के हफ्ते को पुणे में एक मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने के फैसले की सख्त मजम्मत और मुखालिफत की गई। उन्होंने कहा कि मीटिंग में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि जेडीएस के महाराष्ट्र यूनिट किसी भी सूरत में इस तरह के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी और जनता दल की मुख्तलिफ रियासती तंजीमों में इस इत्तेहाद के ख़िलाफ़ इज्तिमाई मौक़िफ़ इख्तियार किया है। मिस्टर होगाड़े ने कहा कि मीटिंग में यह भी फैसला किया गया कि हम ख्याल जमातों के दरमियान मुनासिब मुतबादिल का तयन करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और दीगर हम ख्याल जमातों के लीडरों के साथ बातचीत की जाएगी। मणिपुर पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलने वाले पीएम मोदी इंतखाबी तशहीर में बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। जयराम रमेश का बयान। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने 2 अक्टूबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस तबसरे पर जवाबी हमला किया कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुर्म के सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान में हैं। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर और ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुर्म के वाक़यात पर एक भी लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन जब इंतखाबी तशहीर की बात आती है तो वो वही करेंगे जो सबसे अच्छा करते हैं, बेशर्मी से झूठ बोलना। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस कभी भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को नज़रअंदाज नहीं करेगी और राजस्थान हुकूमत सभी मामलों में इंतहाई संजीदगी के साथ इंसाफ करेगी, जबकि बीजेपी हुकूमतें इसके बरक्स कभी भी जिम्मेदारी या जवाबदेही कबूल नहीं करती हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मवासलाती इंचार्ज जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वज़ीर आज़म मणिपुर के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगे, वो उज्जैन का जिक्र नहीं करेंगे, वो खातून पहलवानों पर मज़ालिम के लिए अपनी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेंगे और न ही हमारे कौमी चैम्पियंस के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरियत वाले रवैये की मजम्मत करेंगे। लेकिन जब इंतखाबी तशहीर की बात आती है तो वो वही करेंगे जो वो सबसे अच्छा करते हैं, बेशर्मी से झूठ बोलना। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।